आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। कई बार हमने देखा है जो लोग हैं अपने मनोरंजन के लिए कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे एक दूसरे इंसान के लिए जान पे बनाती है। कई बार हमने ऐसी घटनाएं भी देखी हैं। आज जो हम आपको घटना से रूबरू करा रहे हैं वो है जो पतंग उड़ाई जाती है उसके मांझे से। यूं तो प्रशासन ने इस पे रोक लगाई है। जो भी चाइनीज मांझा होता है उससे कई पहले भी हादसे घटित हो चुके हैं। ऐसे ही हमारे सामने एक पीड़ित हैं जिनका नाम इलियास है। आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे इनका जो घाव है पहले उसको आप दिखाएं कि कैसे इनका जो गला कटा है और इनके ऊपर 10 टाके इनके गले पे लगे हैं। एक पूरी तरह कह सकते हैं कि जो जान है उस पे बन आई थी। इलियास जी, स्वागत है आपका एंटी करप्शन इंडिया में जी। तो जो घटना आपके साथ ये घटित हुई है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, कब ये घटित हुई और कैसे कटा आपका गला? ये परसों शाम को मैं अपनी वाइफ के साथ आ रहा था। नत्थो कॉलोनी के जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर था मैं, तो अचानक ही जो पतंग का जो धागा था वो एकदम मेरे को टच हुआ। तो मैं इतनी देर में उसे समझ पाता, उतनी देर में उसने मेरे को जख्म कर दिया था। जब मैंने देखा उसको तो हाथ लगा के देखा तो खून मेरा पूरा, मेरी शर्ट, मेरी पूरी बनियान और हाथ पैर सारे खून में हो गए थे जी। लेकिन मैं ऑपलेस नहीं हुआ, संयम बनाए रखा मैंने और एक हाथ से हैंडल पकड़ के और दूसरे हाथ से मैंने अपने जख्म पे हाथ रख के किसी तरीके से घर आया। और फिर घर से फिर नर्सिंग होम गया वहाँ पर, और वहाँ डॉक्टर भी चौंक गए मेरा जख्म देख करके। मतलब कि आप बस थोड़े से पॉइंट पे सांस की नली से रह गया था आपके, अगर आपको टच कर जाता धागा तो शायद आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो ये ऊपर वाले का करम रहा, किसी की दुआएं रही जिस कारण मैं बच गया। मेरा कहना यही है कि जो मेरे साथ हुआ है फ्यूचर में वो किसी के साथ ना हो। आपको 10 टाके गले पे आए हैं? जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि शासन प्रशासन ने इस पे रोक लगा दी है। जो मांझा है, खासतौर पे चाइनीज मांझा जो हम मार्केट में बिक रहा है, मुनाफे के लिए लोग बेच रहे हैं, प्रबंध इस पे बैन लगने के बाद भी, तो क्या कहेंगे आप जो कुछ मुनाफे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल गलत है ये। आप अपने घर में रोशनी करने के चक्कर में 10 घर में अंधेरा नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने उसके ऊपर बैन लगाया हुआ है तो उसको पालन करना चाहिए लोगों को। आप किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते किसी भी जिंदगी से, ताकि वो किसी की घर की रोशनी है, किसी के घर का चिराग है और उससे बहुत लोगों को उम्मीदें हैं घर के लोगों से। आप अपने शौक के चक्कर में किसी की जिंदगी को मतलब हानि पहुंचाते हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। और मेरी प्रशासन से यही एक दरखास्त इल्तिजा है कि इस पे जल्द से जल्द प्रतिबंध लगाया जाए तक इन फ्यूचर किसी के साथ ऐसी घटना ना हो जी। तो अभी हम जो मौजूद हैं ये डॉक्टर दीपक हैं यहाँ पे। मैं बता दूं आपको, नंद नगरी क्षेत्र के अंदर जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है। हम इनके क्लिनिक पे हैं। यहाँ पे इलियास जी अपना इलाज कराने आए थे। साथ ही जो और लोग हैं उनसे भी हम उनकी राय जानेंगे कि क्या कुछ वो सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं राजेश घाघट हूँ और मैं RW से हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली जैसे महानगर है, ये महानगर के अंदर, और ये 2 साल से प्रतिबंध है ये चाइनीज मांझा, और इससे बहुत सी जानें जा रही हैं और सरकार को उसमें संज्ञान लेना चाहिए और कोई कड़ा कानून लाए और इस पे जो 2 नंबर से जो लोग बाग नीचे की ड्रॉर से अपना बेच रहे हैं इस पे प्रतिबंध लगाए, कड़ा कानून लगाना चाहिए। जहाँ पे हम मौजूद हैं डॉक्टर दीपक के क्लिनिक पे, हम डॉक्टर साहब से भी जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं और क्या वो सोचते हैं इसके बारे में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका एंटी करप्शन इंडिया में। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि इलियास जो मरीज हैं, एक तरह से पीड़ित हैं, उनका जो गला है वो मांझे से कट गया है और ये इलीगल है बेचना। 2 साल पहले ही प्रतिबंध इस पे लग चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो दुकानें हैं उस पे बिक रहा है ये। एज अ डॉक्टर आप जो यहाँ पे RW है उसके अध्यक्ष भी हैं और पेशे से आप डॉक्टर भी हैं, तो अगर दोनों को समझा जाए तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जो सोसाइटी के लिए ठीक हो, और एज अ डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मोन्टू राजा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे क्लिनिक पे। आप कम से कम इस चीज़ को सामने लाने की कोशिश तो करा, कैसे भी हो।
देखिए, इस चीज के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने आज से 2 साल पहले इसके बाद प्रतिबंध लगा दिया गया था और उसके बावजूद भी ये चीज चल रहा है। तो प्रशासन को ये इसके ऊपर बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए कि अगर कोई घातक चीज है, किसी के जान जा रहा है, तो इसको क्यों ना बंद करते। मेन है पुलिस ले दे के काम चलाते। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग लेके आते, कहीं से ना कहीं से उपलब्ध है, ये हिंदुस्तान है, सब कुछ जायज है। तो मेन चीज है पुलिस प्रशासन अगर इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे तो मेरे ख्याल से लोकल जो दुकानदार है उनकी हिम्मत नहीं होगा कि इस प्रकार से मांझा यहाँ लाए और लोगों की इस प्रकार के क्षति हो। मैं आज से 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मेरे एक कस्टमर था जो बुढ़ारी में रहते और वो बच्चे को लेके यहाँ से मेडिसिन लेके जा रहा था। वजीराबाद के पुल पार करने के बाद उनको ये पता नहीं लगा कि बाइक के आगे मेरे बच्चा बैठा है, कब उसको ये मंजा लग गए और उसको कम से कम 60 टाका लगे थे उस बच्चे को। और उसको जान के मतलब कैसे भी बच गए थे। वो रोहिणी में कोई हॉस्पिटल है, वहाँ टाका वाका लगा के उसके बाद से मेरे ख्याल से मेरे पास 1 महीने तक उसको ड्रेसिंग वगैरह होते रहे। ये पूरा हिस्सा उसको काट गए थे एकदम बुरी तरफ से। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इसके ऊपर जरूर ध्यान दे और इस प्रकार से जो गलत चीज है ये बंद होना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना बढ़े। किसी के आग जाता है, किसी के नाक जाता है, किसी के घर के चिराग भी जाता है और गया भी है। तो प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं डॉक्टरी पेशा होने के नाते प्लस जो RW के मैं यहाँ के प्रेसिडेंट भी हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ ये गलत चीज है और ये इमीडिएटली सरकार के इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। तो क्या डॉक्टर साहब, जैसे आप RWA के अध्यक्ष भी हैं इस क्षेत्र के, तो क्या RWA इस पे एक्शन लेगा? कुछ आपने रणनीति तैयार करी है आगे की कि क्या एक्शन लेंगे आप? बिल्कुल, कल ही हमारे मीटिंग हुआ है कि हम ये पहले ही SDM से मिलेंगे, एक लेटर लिखेंगे SDM को और साथ साथ जो DCP सिलमपुर में बैठते उनके पास भी एक लेटर हम डालेंगे ताकि लोकल लोग ये चीज बंद करें। अगर इसी प्रकार से हर जिले में अगर इस प्रकार से ये उठाया जाए, RW ये उठाए, तो मेरे ख्याल से दिल्ली जैसे राजधानी क्षेत्र में ये बंद हो जाएगा। धन्यवाद अपना टाइम समझने में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे जो पीड़ित थे उनसे भी हमने आपको रूबरू कराया। साथ ही यहाँ पे RWA के अध्यक्ष पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीपक, उनकी भी हमने राय जानी कैसे RWA इस पे काम करेगा और आने वाले समय में जो ये घटनाएं घटित होती हैं, जो गैर कानूनी तरीके से कहा जाए, जो मांझा दुकानों में बिक रहा है, कैसे उस पे अंकुश लग सकता है शासन प्रशासन अगर इस चीज को संज्ञान में लेता है। क्या है आपकी राय? क्या आप सोचते हैं इसके ऊपर? अपना विचार हमसे कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।